वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए आपको माँ काली क्या गाइड करना चाहती हैं, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ उसको सुनने के बाद ही आप वीडियोज़ को देखिएगा, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयर होना चाहिए। और एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर आपको मेरी बोलने की आवाज़ बहुत कम आती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, बहुत ज़्यादा कम लगती है। साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने आपको, प्लीज़ उसको इस्तेमाल कीजिएगा ताकि मैसेजेस को, वीडियो को आप आराम से सुन सकें। तो देखते हैं 2025 के लिए माँ काली आपको क्या गाइड कर रही हैं और उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ये कार्ड मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, क्योंकि इसके जो बुक है वो भी पढ़नी पड़ती है और बहुत लंबा मैसेज और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्ड का डेक मैंने शफल कर लिया है और देखते हैं यहाँ पर माँ काली आपको क्या गाइड कर रही हैं, क्योंकि बहुत 2-4 पेज का है माँ का जो मैसेज है ना। तो ये मैंने पढ़ लिया है, तो इसके बारे में माँ गौरी देवी आपको जो 2025 के लिए गाइड कर रही हैं। और वीडियो के दौरान, रीडिंग के दौरान अगर आपको मेरे बोलने, गाने, रोने, हँसने किसी भी बात से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है? वीडियो को अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फॉरवर्ड कर लीजिएगा। तो माँ गौरी देवी का ये मैसेज है आपके लिए 2025 के लिए, और जो उनकी एनर्जीज़ हैं, पहले उनकी एनर्जी समझेंगे और फिर मैसेज समझेंगे। तो जो माँ गौरी देवी हैं वो चैंपियन है उन स्वीट सोल की, यानी कि वो प्यारी जो आत्माएँ हैं उनकी, जो कि अपने दिल के अंदर आग रखती हैं, यानी कि जिनको कम करके आँका गया है, या जिनको कम बनाया गया है, ये बताया गया है, यानी कि जिनकी योग्यता से भी नीचे करके जाना गया है। उन सारी जो प्यारी सोल्स हैं, आत्माएँ हैं, उनको उनकी चैंपियन है, यानी कि उन सबको वो अ, उन सबको उनके अंडर में आते हैं, यूँ कह सकते हैं आप। तो माँ जो गौरी हैं वो हिरन की तरह बहुत ही नाजुक हैं, कोमल हैं, और जो शेरनी है उसकी तरह, शेर की तरह या शेरनी की तरह बहुत ही ज़्यादा उनकी जो एनर्जीज़ हैं हाई हैं, और यानी कि अग्रेसिव हैं। और उनके अंदर वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर वो किसी भी हार्ट के अंदर अवेकनिंग ला सकती हैं और किसी भी ऑब्स्टेकल से आपको बाहर निकाल सकती हैं, मुसीबतों से। आपको ये फ़ेथ रखना होगा। हाँ, और उनको किसी भी तरह के सबूत की ज़रूरत नहीं है कि उनकी विजय होगी ही होगी। तो आपको वहाँ 2025 के लिए यही गाइड कर रही हैं कि आपकी विजय निश्चित है, यानी कि आपकी लाइफ़ में जो भी सिचुएशन है या हालात हैं, उनमें आपकी जो विक्ट्री है वो निश्चित है। देखिए, सारा तो मैं नहीं पढ़ूँगी, इसका सार मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं सारा पढ़ने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? नॉर्मली ये कहा गया है इसमें कि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उसको गलत समझा जाता है या उसको बहुत ही कमज़ोर समझा जाता है। और ये देखिए, मेल के अंदर भी होती है, फीमेल के अंदर भी होती है, ठीक है? तो इसलिए दोनों के लिए है ये बात। या उसको बहुत कम करके आँका जाता है, या उसको बहुत ही नीचे गिरा दिया जाता है, या फिर ये दिखाया जाता है कि इससे हमें बहुत डरने की ज़रूरत है या इससे हमें बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। और ये ऐसा नहीं है। माँ की एनर्जीज़ जो यहाँ पे कहती हैं कि वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ वो विज़डम होती हैं जिसकी सबको ज़रूरत होती है। तो माँ गौरी की जो ये एनर्जीज़ हैं वो उनकी वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर वो सॉफ्ट हैं, और उनकी वो लाइट एनर्जी है जो कि उन जहाँ पे वो काली शक्ति का ही पार्ट है, यानी कि माँ काली का ही वो पार्ट है, उन्हीं का अंश कह लीजिए, ठीक? या फिर यूँ कह सकते हैं जो माँ काली का ब्राइट शैडो है वो माँ गौरी देवी हैं। ठीक। अब इसमें अगर आप सहमत नहीं होते, मैं कुछ नहीं कर सकती, बुक में जो लिखा है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो गौरी माँ जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो गहने हैं, कपड़े हैं वो पहनती हैं। माँ काली जो है उस तरह से वस्त्र धारण नहीं करती या वस्त्र धारण नहीं करती, और ऐश में यानी कि भस्म में और खून में होती हैं। और माँ गौरी का सिस्टम अलग है, यानी कि वो सोशल सिस्टम में, ये पारिवारिक जीवन वाली एनर्जीज में है। और माँ काली इन सब चीज़ों को, सोशल कंडीशनिंग को पूरी तरह से रिजेक्ट करती हैं, क्योंकि वो जैसे कि हमें पता है शमशान वाली एनर्जीज में या फिर मृत्यु वाली एनर्जीज में भी होती हैं। माँ गौरी हार्मनी की बात करती हैं, कनेक्शन की बात करती हैं, और जो माँ काली हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से अपनी एनर्जीज पर चलती हैं, या अपने ऊपर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है? अपने ऊपर निर्भर हैं, और उनकी एनर्जीज को आप कम करके नहीं देख सकते। माँ गौरी जो हैं, यहाँ पे लिखा है देती हैं, और माँ काली जो हैं वो लेती हैं, ठीक? यानी कि जस्ट ऑपोजिट एनर्जीज आप कह सकते हैं। लेकिन वो सेम चीज़ के लिए काम करती हैं, यानी कि वो जो सोल है उसको प्रोटेक्ट करने का और उसको शक्ति देने का काम करती हैं। चाहे वो कोई सा भी तरीका हो, और कोई सा भी तरीका जो आपके लिए उनके लिए काम कर रहा हो। और जो डिवाइन फेमिनाइन है वो उसी का मैनिफेस्टेशन है। एक स्टोरी कहती है कि जब माँ काली रिवर पर नहाने के लिए गई थी, तो उसमें से माँ जो गौरी हैं,
तो उसमें से एक बहुत ही गोरा शरीर या गोरी जो सोल है उसमें से निकली थी, माँ गौरी थी वो, या माँ गौरी नहाने गई होंगी तो माँ काली का जो वो था वो हुआ होगा, यानी कि उनका वो अंश निकला होगा। लेकिन जो भी था इस सारी कहानी के अंदर, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि माँ गौरी नहाने गई थी नदी किनारे, तो वहाँ पे माँ काली जो हैं वो उनके अंदर से उत्पन्न हुई थी। और यहाँ पे लिखा है कि माँ काली जो है रिवर पे नहाने गई थी नदी पे, और वहाँ से माँ गौरी उन उसमें से उनका अंश जो निकला था, वो रोशनी निकली थी। अब दोनों में से जो भी सत्य है उसको आप देख लीजिएगा, इसमें मेरा कोई भी इसमें हाथ नहीं है, ठीक है? इस यहाँ पे कहानी ये कहती है कि एक जो डिमन था, एक राक्षस था वहीं पर घूम रहा था, और वो जो राक्षस था हुँ, और जो वो राक्षस था, उसने उनको तंग करने की कोशिश की, तो वहीं पर एकदम से ही उस डिमन का अंत समय आया, और उस जो डार्क स्किन वाली एनर्जीज़ थी, यानी कि डार्क स्किन वाली एनर्जीज़ यानी कि माँ काली, उन्होंने उसका अंत कर दिया, ठीक? और एक स ये इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, यानी कि बेसिक कहानी ये है कि चाहे हमारा शरीर गोरा हो या काला हो, यानी कि हमारे शरीर में चाहे हम माँ काली की एनर्जीज़ कैरी कर रहे हों या माँ गौरी की एनर्जीज़ लेकर हम घूम रहे हों, कहानी ये है, ये बात ये है कि हमारे अंदर वो एनर्जीज़ हमारे अंदर ही होती हैं, और इस बात पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, और इस ट्रस्ट करने के साथ में इसलिए हमें अपनी जेंटल साइड में, यानी कि सॉफ्ट साइड में होना चाहिए, और ईज़ी गोइंग होना चाहिए, यानी कि जीवन के साथ हम जैसे चलते हैं उसको चलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर की वो जो फ़ियर्सनेस होती है, या आपके अंदर की यूँ कह लीजिए वो फायर होती है वो ख़त्म हो जाती है, आपका वो विज़डम ख़त्म हो जाता है ना? ऐसा नहीं होता है। और ना ही आपको उसको बार-बार किसी को वॉयलेंट होके, हिंसक होकर दिखाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे भी उसका महत्व खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये कहानी ये बताती है कि जब आपको किसी समय पर डार्कनेस की ज़रूरत हो, तो उसकी आपको ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपको लाइट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आपको लाइट साइड में ही जाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं, यानी कि आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप कहीं न कहीं लाइट और डार्क साइड को डिसबैलेंस कर देते हैं। और जो माँ गौरी देवी हैं, वो माँ काली देवी और माँ गौरी देवी का एक परफेक्ट बैलेंस है, और वो उसको खराब नहीं होने देती। इसी तरह से इसी तरह से वो आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हैं कि जब आपको वो रूप धारण करने की ज़रूरत हो, जहाँ पर आपको डिवाइन फेमिनाइन में माँ काली का रूप लेना है, आप वो लीजिए। जहाँ पर आपको डिवाइन फेमिनाइन में माँ गौरी का रूप लेना है, आप वहाँ पर वो लीजिए। लेकिन आपको हमेशा ही एक जेंटल एनर्जी में होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाएँ कि आपका एक फायरी एनर्जीज़ भी हैं आपके अंदर, या आपके अंदर वो आग भी है, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये 2025 के लिए आपके लिए मैसेज है, और आपको यही होने की या यही करने की ज़रूरत है। आपसे कहा गया है कि कभी-कभी समय ऐसा होता है जब आपको अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं बनानी होती हैं, लेकिन आपको प्यार से भी काम करना होता है, और इस तरह से बात करना होता है जिससे कि दूसरे भी उन चीज़ों को समझ सकें। और कभी-कभी जो लोग होते हैं वो उस जेंटलनेस को नहीं समझ पाते, उन्हें एक यानी कि उस कोमल एनर्जीज़ को या फिर आपकी काइंडनेस को नहीं समझ पाते, क्योंकि आधे से ज़्यादा आप लोग जो रीडिंग सुनते हैं, आपके साथ एनर्जी मैनिपुलेशन या ब्लैक मैजिक की जो चीज़ें होती हैं, जिनको नहीं लगता है कि उनके साथ नहीं होती हैं, आप इस बात की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन जिनको ये लगता है कि उनके साथ होती हैं, या जिनको पता है कि उनके साथ होती हैं, आपके साथ इसलिए ही होती हैं क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये इंसान कुछ नहीं करेगा, या ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर इंसान के अंदर डिवाइन फेमिनाइन की फायरी एनर्जीज़ भी होती हैं, हर इंसान के अंदर डिवाइन फेमिनाइन की सॉफ्ट एनर्जीज़ भी होती हैं। किसी की काइंडनेस को कभी उसकी वीकनेस नहीं समझनी चाहिए। यहाँ पे जो लोग आपके ऊपर वार करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये इंसान काइंड है। काइंड होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं होता, बस इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो कभी-कभी लोग उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, और उनको बाउंड्री सेट करने के लिए एक डिफरेंट लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ आपकी रिस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत होती है। और इसी तरह से एक कहानी यहाँ पर ये है कि श्री कृष्णा थे। तो जो संत श्री रामाकृष्ण थे, वो माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे, और वो साँप से जब उन्होंने देखा कि जो एक गाँव के लोग हैं वो साँप से बहुत डर रहे हैं कि वो अपने ज़हर से हमें काट देगा, हमें मार देगा। तो उन्होंने उस साँप को ये बोला कि भई तुम कंपैशन में रहो, प्यार में रहो, तो तुम जो गाँव वाले हैं उनको अटैक नहीं करो। तो जो साँप था उसने लोगों को अटैक करना छोड़ दिया। जब लोगों को अटैक करना छोड़ दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग थे वो उसको मारने-पीटने लगे, उसको नुकसान पहुँचाने लगे, और जब वो संत वापिस आए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि वो जो साँप है बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, घायल है, और जो कि उसे लोकल जो लड़के होते हैं उन्होंने उसे घायल कर रखा है। तो जो साँप था, जो उसके उस कंपैशन की वज़ह से जो उसे संत ने सिखाया था, तो वो लोगों को काटता नहीं था, और जो विलेजर्स थे
वो उसको नुकसान करते थे। तो संत ने उसको ये कहा कि तुम काटो नहीं, लेकिन कम से कम तुम जो आवाज़ करते हो, हिस की आवाज़ जो तुम करते हो, वो तुम उन्हें ये तो कह सकते हो कि मैं काटता नहीं हूँ पर मैं काट सकता हूँ। ठीक है? तुम्हें इतना कंपैशनेट होने की ज़रूरत नहीं है कि लोग तुम्हें मारने लग जाएँ, तुम्हें पीटने लग जाएँ, तुम्हें घायल करने लग जाएँ और तुम्हें चोट पहुँचाने लग जाएँ। लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप वार करना चाहेंगे तो आप वार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उकसाया जाए और आप उकस जाएँ। ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि इसी तरह से नीड टू फाइंड इट। तो इसी तरह से आपको अपने पर्पस को सॉल्व सॉल्व करना होता है, ये सर्व करना होता है कंपैशन के साथ, लेकिन साथ-साथ आपको अपने विज़डम को भी यूज़ करना होता है। तो आपसे कहा गया है कि जब माँ गौरी देवी आपकी इस रीडिंग में आई हैं, यानी कि ये कार्ड आपकी रीडिंग में उपस्थित हुआ है, तो ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं सन 2025 के लिए आपकी मैसेज कि आपको ये बाउंड्रीज़ अपनी देखने की ज़रूरत होगी कि कहाँ पर आपको हिस करने की ज़रूरत है और कहाँ पे शायद वाक़ई में ही आपको काट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपकी बाउंड्रीज़ को टेस्ट करेंगे या फिर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपकी लाइफ को थ्रेट करने की, आपको घायल करने की कोशिश कर सकते हैं, ऑलरेडी करते ही हैं। तो आपसे कहा गया है आपको आपको काइंड तो रहना ही है, लेकिन काइंड के साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करे तो आप कहाँ पे रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें या फिर आप खुद भी रिस्पेक्ट में रहें और उनको भी रख सकें। यानी कि बाउंड्रीज़ अपनी ज़रूर चेक करनी है। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एकदम से बोल्ड होकर आप एकदम से सबसे कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, वो बहुत बड़ा और अच्छा अंदाज है, तो ट्रस्ट मी, मतलब ये बात मैं आपसे कह रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है। किसी को कुछ भी कह देना, यानी कि हम मुँह फट है, हम कुछ भी कह देते हैं। हम मुँह फट है, हम ये बोल देते हैं। हम मुँह फट है, वो मुँह फट में नहीं आता है, वो बदतमीज़ी में आता है। देखिए, मैं तो साफ स्पष्ट बात कहती हूँ, इसलिए हुँ, मैं मुँहफट नहीं हूँ, ना मैं बदतमीज़ हूँ, ना मैं मुँहफट हूँ, ठीक है? लेकिन मैं ट्रुथ आपको दे रही हूँ, मैं आपको सच जो है वो बता रही हूँ। जब लोग ज़्यादा बोलते हैं ना या कुछ भी बोलते हैं या सब कुछ बोलते हैं, तो लोग उनको मुँहफट नहीं मानते हैं, लोग उनको बदतमीज़ मानने लगते हैं। कि इस इंसान को बात नहीं करनी आती है, इस इंसान को रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है। इसलिए दोनों ही चीज़ों में आपको अंतर आना चाहिए, कहाँ पे आपको कितना बोलना है, चाहे आप कितने बड़े मुँहफट हों। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मुँह फट का मतलब ये है कि मुँह फटा हुआ है इस इंसान का। कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। तो ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, तो उनको उनकी बाउंड्रीज़ में रखना आपको आना चाहिए, ठीक है? आ गया है कि जब आप अगर आप खुद ऐसी चीज़ें करते हैं, तो आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा और अपनी सॉफ्टर साइड में रहना होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड में हैं और आपको ये लगता है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते या आप अपने आप को बचा नहीं सकते, तो आप भूल गए हैं कि आपके अंदर माँ काली का भी स्वरूप है और आप उसको भी उजागर कर सकते हैं या आप वो भी दिखा सकते हैं। बैलेंस के साथ आपको प्ले करना है या बैलेंस के साथ आपको चलना है। यहाँ पे लिखा है जो आपके साथ रेज़ोनेट करे, ठीक है? और ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ को अलाउ करते हैं। जो डिवाइन है वो आपके अंदर उस चीज़ को फ़ौरन उभारेगा, यानी कि जब आपको माँ काली की ज़रूरत होगी, तो माँ काली की एनर्जीज़ आपके अंदर दिखाई देंगी। जब माँ गौरी की आपको ज़रूरत होगी, तो माँ गौरी की एनर्जीज़ आपको दिखाई देंगी। यानी कि 2025 के लिए आपके लिए यही ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से, माँ की तरफ से, कि आपकी एनर्जीज़ को, आपकी बाउंड्रीज़ को टेस्ट करने वाले लोग, जो कि बार-बार आपको घायल करने की या फिर आपकी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते आए हैं या आगे भी करना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ें ना सिर्फ़ अब मुश्किल होंगी, बल्कि उनको इसका जवाब भी साथ-साथ मिलता रहेगा। तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि हर इंसान को अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी लेनी होती है, तो आपके भी एक्शंस कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आएँगे। इसलिए जब आप इस मेथड के ऊपर, यानी कि जब आपको माँ काली की ज़रूरत है, माँ गौरी की ज़रूरत है, इस एनर्जी या इस मेथड को जब आप फ़ॉलो करते हैं या फिर जब आप इस मेथड को फ़ॉलो करेंगे, तो जो एक्शन आप लेंगे, जो आप काम करेंगे, उसके जो परिणाम होंगे, उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे, ठीक है? इसलिए आपको किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को बहुत सोच समझ के करना होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने हार्ट के ऊपर अब आप हाथ रख सकते हैं, यानी कि ये आपके लिए प्रेयर है। आप अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखिए और आप माँ काली से ये प्रेयर कीजिए। तो आप चाहें तो इस प्रेयर को सुनते हुए अपनी आँखें भी क्लोज़ कर सकते हैं। मैं इस प्रेयर को अभी की स्पीड से थोड़ा-सा धीमे पढ़ूँगी, ठीक? आप जब चाहें इसे दोबारा भी सुन सकते हैं। तो आप अपने जो हाथ है, अपने हार्ट के ऊपर अपने हाथ पे रखिए और आँखें बंद कर लीजिए और आप माँ काली से ये प्रार्थना कीजिए, प्यारी माँ काली, माँ गौरी देवी, आप एक अंधकारमय रात्रि हैं और आप एक सुहावना, शानदार दिन हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर इस प्रेयर को स्टार्ट करते हैं। प्यारी माँ काली और माँ गौरी देवी, आप अंधकारमय रात्रि हैं और आप प्रकाशमय दिन हैं। आप ज्ञान हैं और आप प्रेम हैं। अपने दिमाग को शांत करके मैं
अपने दिमाग की उन सारी बातों को जो कि मैंने पहले से सीखी हैं, उन सभी को शांत करके मैं आपकी उस एनर्जी को मैंने अपने दिल में महसूस किया है। बहुत ही ज़्यादा पवित्र एनर्जीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा सत्य हैं। मैं आपकी उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जिससे कि मुझे अंतर्ज्ञान मिलता है, और अंतर्ज्ञान मिलने के साथ-साथ जो कि मुझे तुरंत महसूस होती है या तुरंत मेरी मदद करती है। मुझे आपकी इस प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा है, और मुझे मेरे उस पर्पस के लिए, उस मेरे लक्ष्य के लिए गाइड कीजिए, मेरे उस रास्ते पर मुझे गाइड कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे वो रास्ता दिखाइए जिससे कि सभी को मदद मिलती है और सभी का भला होता है। जय माँ गौरी देवी, जय माँ। तो इस तरह से आपका ये जो रिचुअल है या प्रेयर है कंप्लीट हो जाती है। और जो ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, ये जो बात है ना, यानी कि ये जो प्रेयर कही गई है कि प्यारी काली माँ, आप दिन अंधकार में रात्रि हैं, आप प्रकाश में दिन हैं, यानी कि आप रोशनी भी हैं और आप अंधेरी रात भी हैं। आपके पास में ज्ञान भी है और आपके पास में यानी कि प्रकाश है, ज्ञान है, प्यार है। और मैं अपने माइंड को, यहाँ पे जो बात आपसे कही गई है वो ये कही जाती है कि आपकी जो भी पहले की चीज़ें हैं आपके दिमाग में कि मुझे ऐसा ही जीना है, मुझे ऐसा ही करना है, या कोई मेरे साथ अगर गलत कर रहा है तो मुझे उसे करने देना है। कंडीशन आपके रिस्पॉन्स हो जाते हैं कि ऐसा ही आप रिएक्ट करते हैं, तो लोगों को आपको हार्म करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्हें लगता है कि ये इंसान ऐसा ही करेगा, हम इसके साथ ये करेंगे, ऐसा ही करेगा। नहीं। तो आप अपने अपने दिमाग को शांत कर रहे हैं यहाँ पर, और अपने आप को उन सारी चीज़ों से बाहर कर रहे हैं जो कि आपकी पहले से चली आ रही हैं, और आप उस एनर्जीज में ट्यून कर रहे हैं, या आप उस एनर्जीज में जा रहे हैं जो कि पूरी तरह से ऑथेंटिक है, या यूँ कह लीजिए सत्य है, और आप उसको अपने दिल में महसूस कर सकते हैं, यानी कि आपकी ओरिजिनल एनर्जीज़ क्या हैं, आप उसको माँ काली की, माँ गौरी की एनर्जीज़ के द्वारा महसूस कर सकते हैं। आप उस इंट्यूशन को महसूस कर सकते हैं, और आपको किस एनर्जी को कब उभारने की ज़रूरत है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। आप इस मेथड पे ट्रस्ट कर सकते हैं या आप करते हैं, और आपके लिए ये मेथड, यानी कि कब आपको सॉफ्ट साइड में होने की ज़रूरत है, कब आपको हाई लेवल पे होने की ज़रूरत है, माँ काली की एनर्जीज़ में होने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपके सोल पर्पस से, आपकी लाइफ की उस एनर्जी से जुड़ी हैं जो कि आपको भी गाइड करता है और आपके साथ-साथ दूसरों की भी मदद करता है। इस तरह से माँ आपकी आपकी हेल्प करती हैं। तो आपसे कहा गया है कि आप इस जो बात मैंने आपको बोली है, इसको आप अपने शब्दों में भी इन प्रेयर्स को दोहरा सकते हैं, और ये जो एनर्जीज़ हैं ये लगातार आपको सपोर्ट करेंगी। आपकी लाइफ में जब भी आपको ताड़-चढ़ाव की ज़रूरत होगी इन एनर्जीज़ में, ये आपकी मदद करेंगी, और ये पूरी तरह से आप इन पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज माँ काली और माँ गौरी से जुड़ी हुई हैं, और उनसे प्रेयर कर कर ही आप रखिएगा। 2025 के लिए यही प्रेयर है कि वो आपके साथ जुड़ी रहें, और आपको लगातार, आपको, मुझे और जिसको ज़रूरत है उन सबको हमेशा ही इस एनर्जीज में रखें, जहाँ पर कहाँ सॉफ्ट साइड में होना है और कहाँ कहाँ माँ गौरी की एनर्जीज में होना है और कहाँ माँ काली की, ये पता हो, ताकि एक ऐसी बाउंड्री सेट हो सके जहाँ पे दूसरे आपका अपमान ना कर सके और ना ही आपके द्वारा दूसरों का अपमान हो। ठीक। इससे आपके अंदर एक ऐसी सुरक्षा की भावना बनी रहेगी जो कि आपको बिल्कुल भी कमज़ोर महसूस नहीं होने देती या नहीं होने देगी। तो इसे अनुमति देनी है आपको अपने अंदर, इस चीज़ को अनुमति दीजिए, और ये ध्यान रखिए कि जैसे इस एनर्जी से आपने प्रेयर की है, तो आप पूरी तरह से स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो गए हैं, हर तरीके से, हर तरीके से, हर रास्ते से, ठीक है? हर हर डायरेक्शन से, और आपके हार्ट को हर डायमेंशन में आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और आपकी लाइफ में जो भी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। जब आप रेडी हों तो आप एक गहरी सांस लीजिए, और पूरी तरह से माँ काली को और माँ गौरी को आप प्रणाम कीजिए, और इससे आपकी ये जो एनर्जीज हैं कंप्लीट हो जाएगी। क्या गाइड करना चाहते हैं माँ गौरी देवी, आप क्या गाइड करना चाहती हैं? आपने जो भी मैसेज दिया है कलेक्टिव को बाउंड्री सेट करने के लिए, क्या गाइड करना चाहती हैं? फूल लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है फियरलेसली रिवीलिंग इमोशंस, हेल्पिंग पीपल लाफ एट एब्सर्डिटी। तो उस इंसान की एनर्जीज, जहाँ पे अगर कोई इंसान अपने इमोशंस की बात करता है, तो उसको ये कहा जाता है कि तुम फूल हो, यानी कि लोग उसे मूर्ख समझते हैं। इसलिए भी कुछ लोग आपकी जो बाउंड्रीज हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं या कर सकते हैं, और या फिर लोगों ने लगातार की है। लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी वो गलत कर रहे थे या कर रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलें। और वैसे फूल का कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए इमोशन रिलीज की बात करता है। तो जितने भी स्ट्रक इमोशंस हैं आपके, वो सारे आपके रिलीज हो जाएंगे, और साथ ही साथ
टैरो के अंदर तो फुल बात करता है न्यू बिगनिंग्स की, यानी कि स्टार्ट की। तो आपके लिए फ्रेश स्टार्ट हो रही है, आपकी जर्नी शुरू से शुरू हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चलिए, फादर का कार्ड यहाँ पर कहता है लाइट एट्रीब्यूट में, टैलेंट फॉर क्रिएटिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ, पॉजिटिव गाइडिंग लाइट विद इन अ ट्राइबल यूनिट। एनर्जीज जहाँ पर आपके अंदर टैलेंट होगा या टैलेंट है आपके अंदर कि आप लाइफ को या लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव गाइडिंग लाइट हो सकते हैं अपने परिवार में या फिर अपने समुदाय के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको या किसी को डिक्टोरियल कंट्रोल करने की कोशिश करे, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी में कोई पर्सन आपकी चीज़ों को दबाने की कोशिश करे। ये आपका कोई फादर हो सकता है, कोई फादर फिगर हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि अपनी अथॉरिटी दूसरों पे जमाने की, जताने की, या किसी का जैसे होता है ना मुंह बंद करने की कोशिश होती है, तो ये आपका मुंह बंद करने की कोई हो सकता है कि यहाँ पे कोशिश कर रहा हो, या फिर कोई करे क्योंकि आप अपने इमोशंस क्लियरली कहते हैं, तो कोई आपकी चीज़ों को ये दिखाने की कोशिश करे कि तुम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, या ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ ऐसी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर, क्योंकि ये कार्ड जो है रिवर्स में आते आते सीधा आते आते रिवर्स हो गया था। ठीक है, यानी कि कोई आपकी जो इमोशंस हैं या आपके बोलने की फ्रीडम है उसको खत्म करना चाहता है या उसको कंट्रोल करना चाहता है। कि मे बी आपके बोलने से किसी के भेद खुलते हैं, आपके बोलने से किसी की जो लाइफ है उसके अंदर जो वो गलत इंसान काम कर रहा है वो चीजें खुल के आती हैं, क्योंकि वो इंसान ट्रिकस्टर है। ट्रिकस्टर एनर्जीज यहाँ पर कहती हैं कि जहाँ पे आपको ये पता होता है कि हाँ, जहाँ पर आपको ये पता होता है कि इसी तरह का बिहेवियर होगा, तो यहाँ पे कोई ट्रिकस्टर है जो कि ट्रिक करना चाहता है चीज़ों को, और साथ ही साथ वो चीज़ें जहाँ पे ये उम्मीद की जाती है कि ऐसा ही काम होना चाहिए, या इसी तरह से आपको बोलना चाहिए, या इसी तरह से आपको करना चाहिए, या ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे ट्रिकस्टर के साथ-साथ ये मैजिशियन की एनर्जीज़ भी बताता है, तो कोई फूल के बाद मैजिशियन का कार्ड ही आता है और इसके बीच में है फादर का कार्ड। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि डेफ़िनिटली एनर्जी मैनिपुलेशन भी करना चाहता है या फिर करने की कोशिश कर सकता है एनर्जी मैनिपुलेशन करने की, और मैजिशियन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, तो कोई मैजिक करने की भी कोशिश कर सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। इसलिए आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ बाउंड्री सेट करनी होगी जो कि आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने इमोशंस नहीं कह सकते हैं, या फिर आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, या आपके वर्ड्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई आपको ये समझाने की या दिखाने की कोशिश कर सकता है। नेटवर्कर का कार्ड यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में है, कन्वेज इंफॉर्मेशन ओनली फॉर पर्सनल गेन, स्प्रेड्स फियर एंड फॉल्सहुड। तो कोई यहाँ पे झूठ और कोई यहाँ पे डर बिठाने की कोशिश कर सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन पास करना जो कि पर्सनल गेन के लिए होती है। और मे बी अगर आपको कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप बोलते हैं या फिर आप कुछ ऐसे काम करते हैं, तो ये दिखाने की कोशिश हो सकती है कि आप गलत बोलते हैं, गलत कहते हैं, गलत करते हैं, या फिर आप ये इंसान जो है अपने पर्सनल गेन के लिए आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकता है या फिर कर सकती है। ठीक है, इस इंसान की एनर्जी से हम पे ये हैं। फेमे फेटल का कार्ड है यहाँ शैडो एट्रीब्यूट में, इन एप्रोप्रिएट यूज ऑफ सेंसुअलिटी, अटैचमेंट टू मनी एंड पावर। तो कोई यहाँ पर इस इंसान का जो भी है ये आपकी किसी बिगनिंग को रोकना चाहता है, क्योंकि फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है। इसलिए यहाँ पर आपको माँ ने बोला है कि कहाँ पर आपको सॉफ्ट साइड में होना है और कहाँ पर आपको अपने लिए एक लड़ाई लड़नी है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस इंसान का पावर और मनी के साथ में अटैचमेंट है, इसलिए ये ट्रिकस्टर इंसान है जो कि दूसरों को मैनिपुलेट करने में विश्वास करता है। या फिर तो आपके लिए जो 2025 का मैसेज है, ये आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पर आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि फियरलेसली अपनी जो इमोशंस है रिवील करता है, या जो आपका थॉट पैटर्न है कि आप क्या सोचते हैं किसी भी कि आप क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ कि आप क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, या आपके विचार क्या हैं। जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे और कोई आने वाले समय में ये कहे कि तुम नहीं बोल सकते, तुम नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसा है, क्योंकि ये ऐसा है, तो ऐसा तो है नहीं, विचारों की अभिव्यक्ति सभी को है। और दूसरा, ये तो काम ही ऐसा है, इसमें आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक, या फिर कोई ये कहने की कोशिश करे कि इस इंसान के पास अथॉरिटी नहीं है, इस इंसान के पास ये नहीं है, तो कोई आपके साथ कर सकता है, अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करने की कोई कोशिश कर सकता है आपके साथ, या फिर कोई लगातार कर रहा है आपके साथ। कुछ भी हो सकता है। और कोई यहाँ पे अपनी अपनी जो एनर्जीज़ हैं, अपनी जो सेंसुअलिटी है, अपनी जो बॉडी है, उसको भी यूज़ कर रहा है या कर रही है। ठीक? या करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। गैम्बलर का कार्ड है शैडो एट्रिब्यूट में, रिलिंग ऑन लक रेदर देन हार्ड वर्क। तो अपने भाग्य पे निर्भर होना, यानी कि आपके बारे में ये झूठ फैलाया जा सकता है या फैलाया जा रहा है। तो जो बेसिक मुझे लग रहा है ना, ये एनर्जीज़ आपको बता दी गई हैं कि ये आपके 2025 की एनर्जीज़ हैं। ठीक है?
यानी कि आपको अपना सॉफ्ट साइड भी दिखाना होगा और आपको अपनी जो फायरी एनर्जीज़ हैं आपको वो भी दिखानी होंगी। लेकिन ये आपके साथ अभी चल रहा है, यानी कि आने वाले समय में कोई आपके साथ ये जो गेमागामी खेल रहा है वो खेलने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। कोई नहीं चाहता है कि आप बोलें, इसके लिए जो भी वो इंसान कर सकता है या कर सकती है वो कर रही है। चाहे उसको अपनी बॉडी को यूज़ करना पड़े, चाहे उसको मनी को यूज़ करना पड़े, चाहे एनर्जीज़ का यूज़ करना पड़े, चाहे मैजिक का यूज़ करना पड़े, ये इंसान पूरे तरीके से प्रॉपरली आपको रोकने के लिए कुछ भी यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। हुँ। क्योंकि देखिए ये कार्ड शैडो एट्रीब्यूट में कहता है कन्वेज इंफॉर्मेशन ओनली फॉर पर्सनल गेन। पर्सनल गेन के लिए इंफॉर्मेशन को पास करना या फैलाना स्प्रेड्स फियर एंड फॉल्सहुड। तो ऐसा भय फैलाना या झूठी बातें फैलाना जो कि काम की रही हैं, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चलिए, पहले कुछ कार्ड इसमें से ही ले लेते हैं। ये एनर्जीज़ आपकी करंट की हो सकती हैं जो कि लगातार कोई अवसर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप अपनी फियर्स एनर्जीज़ में रहिए। हुँ। जेलस पेरेंट फैमिली, नो लव हेट, नो लव हेट, मनी हंग्री, वांट टू बी इन योर गुड बुक, फॉल्स एक्यूजिंग। तो आपको कोई फॉल्सली एक्यूज कर रहा है कि आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं। इस इंसान के मन में बिल्कुल भी प्यार नहीं है आपके लिए। ये कोई पेरेंट है आपका, ये कोई फैमिली मेंबर है। इस इंसान ने आप में से कुछ लोगों के लिए फादर फिगर हो सकता है, कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी हो सकता है भाई यहाँ पे। आपकी गुड बुक में ये इंसान रहना चाहता है, लेकिन ये इंसान मनी हंग्री है और पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। और ये आपके इमोशंस को झूठा बता रहा है, ये झूठी बता रही है, या आप जिस तरह से अपने आप को अपनी बातें कहते हैं या करते हैं, उन चीज़ों को ये इंसान झूठा बताने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वाटर साइन है ये, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और कुछ मामलों में ये आपकी फैमिली की बात भी करता है। थैंक यू सो वेरी मच। प्रेगनेंसी समवन इज एक्सपेक्टिंग, तो कोई इंसान ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी ट्रिकस्टर एनर्जीज काम में आएंगी या लोगों को ट्रिक करना इसका काम में आएगा। जो ये झूठी बातें आपके बारे में फैला रहा है या लोगों में आपके बारे में डर डाल रहा है या डाल रही है, तो आपकी तरफ भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भेजने की कोशिश हो सकती है जो कि झूठी है, ठीक है? लॉर्ड शिवा, द एंड ऑफ साइकिल, डेब्ट्स आर पेड, चूज योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप अपनी फायरी एनर्जीज में भी हैं और आप अपनी लाइट एनर्जीज में भी हैं। आपके लिए बैलेंस होना ही आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है? यू और देम, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, एरीज, स्कॉर्पियो, यानी कि तुला, कुंभ, मकर, मेष और वृश्चिक। 777 जुलाई और अगस्त से इनका मतलब हो सकता है। 2 और 5 है, 25 भी हो सकता है। 27 25 लिखा ही है यहाँ पे। 20 50 प्लस लोग हो सकते हैं। ये वांट टू क्रॉस पाथ विद यू, न्यू मून। तो न्यू मून की एनर्जीज में यानी कि न्यू बिगनिंग्स में आपके साथ होना चाहते हैं, इसलिए आपको आपकी गुड बुक में होना चाहते हैं ताकि आपके साथ किसी रास्ते पर आगे बढ़ सके। चलिए, तो इसलिए आपकी बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी, आपको दबाने की, आपको हर्ट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपका जो साइकिल एंड हो रहा है या आपका जो साइकिल एंड हो गया है, उस साइकिल को ये कहा जा सके नहीं, 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 ये साइकिल एंड नहीं हुआ। अब हम तुम्हें रोकेंगे, अब हम तुम्हें ये बोलने नहीं देंगे, हम तुम्हें ये करने नहीं देंगे, या फिर हम तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्यों नहीं बढ़ने देंगे? क्योंकि हम तुम्हें रोकेंगे। तुम्हें ये लगता है कि ये साइकिल, ये पाथ जो है खत्म हो गया है। तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें पूरी हो गई हैं, तुम्हें लगता है कि ऐसा हो गया है, ये लगता है, तुम्हें वो लगता है, लेकिन हम तुम्हें वुंडेड करेंगे, हम तुम्हें घाव देंगे, हम तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैलवाएँगे ताकि तुम इसी घाव में रहो और तुम कभी भी किसी चीज़ से हील नहीं हो सको। पर ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कब आपको माँ काली की एनर्जीज़ में होना है, कब आपको माँ गौरी की एनर्जीज़ में होना है। यानी कि आपको ये अपना रूप किसी को दिखाना पड़ेगा। समवन इज इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटाज दिस। तो यहाँ पे कोई बीच में ऐसा इंसान है आपके पेरेंट और फैमिली मेंबर के बीच में जो कि इन सब चीज़ों में मजा ले रहा है। ये इंसान लगातार आपकी आपकी चीज़ों को लेकर या फिर आपकी कहानी को लेकर कुछ ना उगलना चाहता है। इसको बहुत ही उबकाई आ रही है, इसको बस बाहर निकालना है, वो ना वॉमिट करना है इस इंसान को, ठीक है? तो कोई इंसान लगातार किसी चीज़ को, किसी लाइफ की एनर्जीज को, किसी जैसे होता है ना, जैसे मैसेज है ना, प्रेगनेंसी समवन इज एक्सपेक्टिंग,
तो कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, किसी के लिए रियल प्रेगनेंसी हो सकती है और किसी के लिए ये लाइफ की वो जर्नी जहाँ पे वो एक नया जन्म लेने वाला है या उसका नया साइकिल शुरू होने वाला है। तो उस चीज़ को यहाँ पे कोई और खराब कर लेना चाहता है या कोई खराब कर देना चाहता है। या कोई ये ट्रिक करना चाहता है कि मैं भी अब न्यू जर्नी में हूँ, न्यू एनर्जीज़ में हूँ, तो बस अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा या मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा या मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। उहुँ। आई डिड व्हाट आई सेड आई वुड डू। देखिए, वाह, 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 वाह! कितना सही मैसेज आया है। आपने वो किया जो आपने कहा था कि आप करेंगे, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में या आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन होगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपना ये रूप किसी को दिखाएँगे, ठीक? यानी कि कोई ना कोई इंसान ऐसा जो कि आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, मेल या फीमेल में। और कितना साफ-साफ मैसेज है ना यहाँ पे, अ बाउंड्री वाज़ सेट इन सम वे फॉर समवन, यानी कि किसी के साथ आपने किसी तरह की कोई बाउंड्री सेट कर ली या आपने कोई ऐसी उसके और अपने बीच में लकीर खींच दी जिसे पास करना या पार करना इस इंसान के लिए मुश्किल था या मुश्किल है। और इस इंसान ने, क्योंकि ये इंसान आपके साथ पाथ को क्रॉस करना चाहता था या करना चाहता है, इस इंसान ने लगातार आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कुछ किया था या किया है, या ये इंसान दोबारा करने की कोशिश करेगा, ट्रिक करने की कोशिश करेगा या आपको स्टक इन समथिंग दैट यू सेड इन आर्गुमेंट। और आपने इस इंसान से जो भी किसी तरह के किसी आर्गुमेंट में कहा था, ये उस वो बात इस इंसान के दिमाग में स्टक है और ये उसी चीज को लेकर बैठा हुआ है या बैठी हुई है और आपको हर चीज के लिए फॉल्स एक्यूज कर रहा है, आपके इमोशंस के लिए, आपकी बातों के लिए, आपकी कहानी के लिए। मैजिक है इसमें, ठीक है? एनर्जी मैनिपुलेशन का मतलब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप झूठ बोलकर कर रहे हैं, लेकिन मैजिक भी है इसमें। क्लोजेस्ट पर्सन होल्डिंग ग्रजेस, ब्लेमिंग यू फॉर देयर चॉइसेस, बी प्रोटेक्टेड, हेट योर शाइन फील्ड। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी शाइन से इस इंसान को जलन है, या यूं कह लीजिए इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे निकल रहे हैं, आप उस जगह स्टक नहीं है जहाँ पे आपको होने की ज़रूरत थी, या जहाँ पर ये इंसान है, या फिर इस इंसान को ये लगता था कि आपका ये साइकिल कभी एंड नहीं होगा, आपकी डेस्टिनी में परिवर्तन नहीं होगा, या आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएँगे, और आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। चाहे अपने करियर में हो, अपने घर में हो, अपनी लाइफ में हो, आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं अपने जीवन में, है ना? आप ग्रजेस तो लेकर नहीं बैठे हैं ना किसी के लिए, तो ये इंसान छुप कर वार करने वालों में है, इसलिए ये मिडल में है, इसलिए ये सब चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और जो चीज़ें इस इंसान ने चुनी थी अपने जीवन में, उन चीज़ों के लिए इंसान आपको ब्लेम कर रहा है, या 2025 में ये इंसान आपको ब्लेम करना चाहता है कि इस इंसान ने ऐसा किया, तो ऐसा हो रहा है। ये मुझे वैसे करंट की एनर्जीज़ लग रही हैं। इस इंसान ने ऐसा कहा है मुझे, तो मेरे जीवन में ये हुआ। इस इंसान ने इस तरह से बोला था, तो मेरे जीवन में ये हुआ। इस किसी इंसान ने क्या बोला था और आपके जीवन में क्या हुआ, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस पे निर्भर करता है, क्योंकि आप ही हैं अपने जीवन के तारणहार, कोई और नहीं है। अगर किसी ने आपसे कुछ बोला था, या कोई अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई कुछ कह रही हूँ, साथ के साथ मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे रही हूँ कि अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, और हर बार मैं आपसे बोलती हूँ कि आपकी लाइफ की चॉइसेस के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप कहें कि आपने ये बोला था इसलिए मेरी लाइफ में ये हुआ, तो ये आपकी गलत सोच है। मेरे कहने से आपकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे अगर आपको कोई सलाह दी, मैंने आपको डिस्क्लेमर भी दिया। आपने ये सुना, आपने वो नहीं सुना। तो अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए इंसान को कि हम इतना तो सुनेंगे, हम ये नहीं सुनेंगे। या हमने ये सुना है, हम इस बात का दूसरा मतलब निकालेंगे। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं नहीं जानती। मैं तो अभी अभी भी कह रही हूँ इस बात को, मैं नहीं जानती। मुझे क्या पता किसके साथ कौन सी चीज़ रेज़ोनेट हो रही है, कितनी हो रही है, आप इतना सुन रहे हैं, आप पूरी चीज़ सुन ही नहीं रहे हैं, आप इसको सुन के और क्या मतलब निकाल रहे हैं, मुझे क्या पता? आप अपने जीवन में किस जगह पर हैं और आप उस जगह से क्या सोच रहे हैं? आप जो 10 साल पहले आप सोचते थे, वो आप आज तो नहीं सोच रहे हैं। आज आपकी सोच में कितना अंतर ज़मीन-आसमान का आ गया होगा, आने वाले 10 सालों में कुछ और होगा, तो अपनी चॉइसेस के लिए आप किसी को कैसे ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं? ये होता है अपने किए हुए से पीछे छुड़ाने की बात, कि हमने जो गलत कर दिया है ना, हमने उससे पीछे छुड़ाना है। हमें उससे दूर भागना है, क्योंकि हमें किसी और पे ब्लेम डालना है। ठीक? तो ये वो एनर्जीज़ हैं, कोई आपके साथ ये कर रहा है या फिर ये कोई इंसान करना चाहता है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा ऐसे फॉल्स लोगों से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए आपको लोगों के साथ क्या बाउंड्री सेट करनी है, ये लिखा है ना, आई डिड व्हाट आई सेड आई वुड डू। तो यानी कि जो आपने आपने वही किया जो कि आपने कहा था, या आपने जो कहा है वही आपको करना होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना होगा, या फिर आपको इन लोगों के साथ जो बाउंड्री सेट करनी है, आपको इन्हें बताना होगा कि बस यही है, इसके आगे नहीं बढ़ सकते या इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ ऐसा होगा फिर। हुँ?
अब्यूजिंग डिविनेशन टूल्स, कॉपिंग यू ऑल द टाइम, बैड कर्मा, मनी हंग्री। तो आपकी लाइफ की जो चॉइसेस हैं, यानी कि ये इंसान ने ये चूज किया कि इसे आपको कॉपी करना है हर टाइम। इसने डिविनेशन टूल्स का, मैंने अभी आपसे कहा था ना, इसमें मैजिक इन्वॉल्व है। इस इंसान ने डिविनेशन टूल्स का अब्यूज किया है या करवाया है लोगों से, या ये है ना समवन एल्स। तो यहाँ पे किसी पेरेंट और फैमिली में जो भी प्रॉब्लम थी, या फैमिली मेंबर्स के साथ में किसी और ने बीच में उसको और भी ज्यादा खराब किया है डिविनेशन टूल्स का यूज करके और आपको कॉपी करके। इस इंसान का ना सिर्फ बैड कर्मा बना है, बल्कि ये पर्सन मनी हंग्री भी है। यहाँ पे है ना अटैचमेंट्स टू मनी एंड पावर। तो यहाँ पे किसी ने आपका रूप धारण करने की कोशिश तो की, लेकिन इस इंसान ने लगातार साथ ही साथ आपको अब्यूज किया और आपके इमोशंस को फॉल्स बताया, या ये बता रहा है, बता रही है, या बताएंगे ये लोग। और इन लोगों ने आपको ही कॉपी करने की कोशिश की, या आपकी तरह बनने की कोशिश की, या आपकी तरह बातें करके, व्यवहार करके, चीजें करके इन लोगों ने दूसरों को ठगने की कोशिश की। फॉल्स एनर्जीज हैं यहाँ पे। मैनिपुलेशन सिचुएशन फॉर देयर बेनिफिट समवन यू अदर। तो आपको मैनिपुलेट किया गया है, किसी सिचुएशन को किया गया है, अदर लोगों को किया गया है अपने बेनिफिट के लिए। इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सेंसुअलिटी। तो यहाँ पर किसी ने अपने फायदे के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ में या तो इंटीमेट रिलेशन बनाए हैं, या उसको किसी तरह का कोई उसके साथ में सौदा किया है कि मैं तुझे अवेलेबल हूँ, मेरी बॉडी तुझे अवेलेबल है, क्योंकि या तो मैं मनी और पावर हंग्री हूँ, या मुझे किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना है अपने बेनिफिट के लिए। इस इंसान ने किसी के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाए हैं। ग्रिम रिपर इज फॉलोइंग देम, वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, एग्रेसिव एक्शन रिजल्ट इन लॉस। तो इस इंसान ने एग्रेसिव होकर आप पे एक्शन लिया है, ये इंसान लेगा या लेगी, और इसका रिजल्ट यही है कि इसका लॉस होगा। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो यूनिवर्स को बताइए कि आपको क्या चाहिए, और आपको फियर की एनर्जी से काम नहीं करना है। यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है, यूनिवर्स आपको सुन रहा है, आपको जानता है। कमाल की बात यह है ना, आपकी रीडिंग में माँ काली के साथ साथ लॉर्ड शिवा भी हैं। तो आप संपूर्ण हैं, आपकी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन भी आपका संपूर्ण है, और ये आपको उस वुंडेड एनर्जी से देखते हैं जिसमें ये खुद हैं। नाइट ऑफ सोड की एनर्जीज है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? नाइन ऑफ कप्स रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एस ऑफ सोड। क्लैरिटी नहीं है इस इंसान के पास में किसको क्या करना है। इस इंसान ने जो भी गणित अपने लगाए हैं, इसके खराब ही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एट ऑफ पेंटिकल्स। एम्प्रेस। थ्री ऑफ सोड। स्ट्रेंथ। जजमेंट का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। इस इंसान ने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है, ना ये इंसान सीखेगा। छोटा कार्ड उल्टे ही है यार। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नाइट ऑफ सोड का रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। इसमें भी फूल की एनर्जीज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नाइन ऑफ कप्स रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। juicy energies. Thank you so. Ace of Swords reverse का clarification. Thank you so very much, dear divine. Thank you so very much, dear divine. Eight of Pentacles reverse.
मनी ग्रीन, थैंक यू सो मच। जो आप सो रिवर्स करते हैं, फ्रेंडशिप मेकर्स, थैंक यू सो वेरी मच। स्ट्रेंथ एजुकेशन, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, एंड आर्ट ईटर का कार्ड रिवर्स में, अपॉर्चुनिटी, ग्रीडी, डिसऑनेस्ट मेथड। चलिए, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है जो कि समवन एल्स बीच में है, ग्रीडी है ये इंसान, डिसऑनेस्ट मेथड अपना रहा है यानी कि ईमानदार नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर पावर हंग्री इंसान है। तो यहाँ पे कोई इंसान कोई किसी कुछ लोग जो हैं यहाँ पे जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको ये लगता है यानी कि ये जो भी हैं इनको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। एनजाइटी इन्हें इस बात की हो रही है कि इन्हें ये लगता है कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाएं या जल्दबाजी में आप सब चीज़ों को करने की कोशिश करें जिससे आपको अपना अगला कदम दिखाई ना दे, और आप एंजाइटी में कोई ऐसा काम करें जिससे कि आप उस चीज़ को पार करने की जगह आप अपनी बेवकूफ़ी से कह लीजिए, और इस बात को बुरा नहीं मानना है, यानी कि आपसे कुछ ऐसी फूल है ना, बेवकूफ़ी होता है, किसी बेवकूफ़ मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, तो आप अपनी मूर्खता में, आप अपनी बेवकूफ़ी में कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कि आप पार करने के बजाय उसे नीचे गिर जाएं। क्योंकि मुझे इस कार्ड से जो पहली ही फीलिंग आई वो टैरो के फूल कार्ड की आई, और यहाँ पर भी फूल लिखा है, फूल 2 बार आपकी रीडिंग में अपीयर है, और ग्रीडी इंसान भी 2 बार आपकी रीडिंग में अपीयर है। तो सब कुछ मनी के ऊपर ही है, मनी ग्रीन का कार्ड भी है यहाँ पे, इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है, यानी कि यहाँ पे डीप इन्वॉल्वमेंट भी है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी कि अपने आप को दिखाना या फिर अपना लालच देना, ये किसी के साथ जैसे होता है ना कि अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं ना, तो अथॉरिटी में किसी के साथ में रिलेशन ऐसे डीप डेवलप कर लेना या इंटीमेट रिलेशन बना लेना जिससे कि उस इंसान का सहयोग लेकर आपको दबाया या डराया जा सके, या फिर आपको नीचे गिराया जा सके, या फिर आपकी जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके लिए रिवर्स में है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जीज की जहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट हो रहा होता है। ये जो भी इंसान है, इस इंसान को ये लगता था, ये लगता है कि आप मूर्खता में कुछ चीज़ ऐसी करेंगे और आप हर चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगे, यानी कि आप हर उस चीज़ से समझौता करने के लिए तैयार हैं जो कि आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है, या जो आपकी सफलता पाने के लिए ज़रूरी होगी। यहाँ पर अब एनर्जीज चेंज हो गई हैं, ये अभी के टाइम में चीज़ें चल रही हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, ये कहती हैं कि इस इंसान को बहुत सारी चीज़ों में अचीवमेंट पाना है, लेकिन साथ ही साथ ये उस एनर्जीज में है जो कि चाइल्डिश और इमेच्योर एनर्जी से, और कमाल की बात ये है, ये जो कार्ड्स हैं टैरो के, ये जो ऊपर कार्ड्स दिख रहे हैं चीज सेम बता रहे हैं, यानी कि सेम एनर्जीज को यहाँ पर बता रहे हैं। इस इंसान के लिए आपका पेन इसका प्लेजर है, यानी कि इस इंसान को 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है किसी ऐसी एनर्जीज की बात जहाँ पर आपको बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफें होती हैं। ठीक, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड रिवर्स में है, फिर भी आपके अंदर कुछ ना कुछ तो पेन होता है, आप उससे हील कर रहे होते हैं या हील आप नहीं कर पा रहे होते हैं, डिपेंड करता है अदर कार्ड्स पे, यहाँ पे बाद में आएंगे। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है रेडी टू तो यहाँ पर आपकी वो एनर्जीज जहाँ पे इंसान अपनी रियल हैप्पीनेस को नहीं देखता और उस एनर्जीज में चला जाता है जहाँ पर उसको कुछ भी पाना होता है। ये जो भी पर्सन है, ये इंसान बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं है, इसका इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इस इंसान की बात का या इस इंसान की कहानी का। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना जैसे कल्पनाओं में जीने वाला पर्सन है, या मेल या फीमेल में जो भी है, इस इंसान की जो थिंकिंग है रियल बेस पे नहीं है, यानी कि ये इंसान अपनी दिमाग में जो कुछ चीज़ें सोचता है एक कहानी की तरह और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन इसकी कहानी में कोई भी चीज़ें नहीं है। ये कार्ड बात करता है इस एपिसोड का रिवर्स में कैनन के कार्ड के साथ में जो डीप थिंकिंग की बात करता है। इस इंसान ने भी आंखें बंद कर रखी है, लेकिन इस इंसान की कोई डीप थिंकिंग नहीं है, इस इंसान ने बिना सोचे समझे काम किए हैं क्योंकि इसके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही साथ इसकी वो एनर्जी जो कि बहुत ही चाइल्डिश और इमेच्योर एनर्जी से आती हैं। इस इंसान ने इमेच्योरिटी में कुछ ऐसा काम किया था या कुछ ऐसा काम किया है, और कुछ लोगों के लिए अगर ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं तो ये कोई इंसान ऐसा काम करेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर होगा, चाइल्डिश होगा, और इसकी चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला होगा। ठीक,
क्यों ख़त्म करने वाला होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे हमने देखा था कि डिविनेशन टूल का मिसयूज़ किया है। तो यहाँ पे ये इंसान जो है डिविनेशन टूल लेकर बैठी हुई है। क्रिस्टल्स, कैंडल्स, यहाँ पे फेदर्स, है ना? और यहाँ पे मून साइकिल्स हैं जो कि आपके ऊपर यूज़ किए जाते हैं लगातार। तो इस इंसान को लगता था या लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ना, क्योंकि यूनिकॉर्न बात करता है मैजिक की, इस कार्ड में यूनिकॉर्न मैजिक की बात करता है। इस इंसान ने मैजिक के साथ खेला है, यानी कि इस इंसान ने आपकी लाइफ के साथ में लगातार खेला है और इस इंसान को इस जो भी ये मेल फीमेल में जो भी है, इस इंसान को लगातार ये लगता था, ये लगता है कि आपको कुछ नहीं पता है पहली चीज़ तो, और ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। यहाँ पे कार्ड है द एम्प्रेस का। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ रिवर्स में है और यहाँ मैसेज था आपके लिए प्रेगनेंसी का, समवन इज एक्सपेक्टिंग। तो इस इंसान को ये एक्सपेक्टेशन थी, ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके खिलाफ इसने जो कुछ भी किया था या जो कुछ भी ये करेगा या करेगी वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा या कोई रिजल्ट देने वाला होगा। रिवर्स में है कार्ड यहाँ पे। ओवर स्पेंडिंग, लार्ज इन क्वांटिटी, हेल्पफुल। ठीक है, तो ये हेल्पफुल नहीं है, यानी कि ये एनर्जी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। तो इस इंसान को कोई भी एनर्जी से ऐसी हेल्प नहीं करेगी। इस इंसान ने बहुत पैसा लगाया है आपके ऊपर। एम्प्रेस का कार्ड बात करता है लेविश लाइफ की। तो ये इंसान आपकी चीज़ों के ऊपर लेविश लाइफ जीना चाहता है या जीना चाहती है। और कुछ मामलों में ये इंसान आपसे किसी तरह की हेल्प चाहता है, ये चाहती है, यानी कि ये आपसे किसी तरह के लिए मनी हंग्री पीपल हो सकता है। तो ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पे रिवर्स में है। ये कार्ड भी यहाँ पे इस एनर्जी की बात करता है जो कहता है बिजी, वर्क, हसल, एग्रेसिव, नॉट जेंटल। तो इस इंसान ने अपनी चाइल्डिश एनर्जीज के अंदर ना बिना कुछ ज़्यादा सोचे आपके ऊपर कुछ ऐसे काम करने की या आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाने की इस इंसान ने कोशिश की है, या फिर ये इंसान आपके ऊपर बहुत ही सीरियस जो एलिगेशंस होते हैं या अ, इल्ज़ाम होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं वो ये इंसान आपके ऊपर लगा रहा है या इसने लगाई हैं आपके ऊपर। क्यों लगाई हैं इसने आपके ऊपर? क्योंकि ये इंसान आपसे किसी तरह की मनी चाहता है बिग अमाउंट में। यहाँ पे है ना मैसेज, मनी ग्रीन, हेल्पफुल, लार्ज इन क्वांटिटी। तो ये इंसान आपसे बहुत लार्ज अमाउंट में, बड़ी अमाउंट में किसी तरह की कोई मनी चाहता है। अब किसी को किसी तरह की बड़ी अमाउंट में मनी कैसे मिल सकती है? जब आपको आपकी किसी के साथ प्रॉपर्टी की कोई चीज़ हो, प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा हो तब मिल सकता है। आपको किसी को कोई पैसा देना हो तब मिल सकता है, या जब कोई आपके ऊपर कोई कोर्ट केस करता है, सू आपको करता है तो आपको मिलता है ना? या मिल सकता है, या फिर वो वाली कंडीशन। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक, ये इंसान आपको कोर्ट में घसीटना चाहता है या घसीटना चाहती है। उसके लिए ही ये इंसान अपनी बॉडी को यूज़ कर रहा है या फिर लोगों के साथ इंटीमेट हो रहा है या हो रही है। खास ये फीमेल है कोई, ये डेफिनेटली कोई फीमेल है जो कि आपके खिलाफ काम कर रही है और ये किसी न किसी अथॉरिटी वाले पर्सन के साथ में इंटीमेट है क्योंकि ये ग्रिडी है और डिसऑनेस्ट है और इसको अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको गिराने के लिए या आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए जिससे जल्दबाजी में आपको ये ऐसा काम करें, या फिर जल्दबाजी में आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दें जिससे आपको समझ में ना आए। इसलिए यहाँ पे माँ गौरी गौरी की एनर्जीज हैं आपके लिए, लॉर्ड शिवा की एनर्जीज हैं। जो भी आपके साथ ये सब करने की कोशिश की जा रही है वो साइकिल सारा एंड हो गया है। इसलिए हर बार आपको अपनी डेस्टिनी को चूज़ करना होगा। इन लोगों ने न्यू मून पे आपके ऊपर बहुत कुछ किया था या करने की लगातार साजिश है, क्योंकि यहाँ पे मून साइकिल रिवर्स में है, डिविनेशन टूल्स आपके लिए रिवर्स में है। इसलिए आप कोई भी काम करें, किसी भी तरह की चीज़ें करें, आपको किसी ऐसी चीज़ में फँसाने की कोशिश हो सकती है इनकी, जिससे कि ये आपसे बड़ी अमाउंट में जो मनी है उसको ले सकें, या फिर जो मनी है उस वो आपसे ये निकलवा सकें। ठीक? तो यहाँ पे हुँ, कॉम्प्लिकेटेड है ये एनर्जीज़, यानी कि आपको सोच समझ के ही ये काम करना होगा। और इस इंसान ने जो भी आपके लिए किया है, वैसे आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि आपका ये साइकिल ओवर हो गया है और माँ गौरी या माँ काली आपके साथ में है, ये दोनों आपके साथ में है। ये इंसान आपकी एनर्जीज़ में अपना नाम करना चाहता है या अपनी लाइफ़ को बनाना चाहता है या बनाना चाहती है, या आपके साथ में ये जुड़ना चाहता है, ये जुड़ना चाहती है। आपका इसके साथ में कोई लेना-देना नहीं होगा और ना ही ये एनर्जीज़ इसके काम में आएँगी। क्यों इसके काम में नहीं आएँगी? क्योंकि इस इंसान ने जो भी फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन आपके खिलाफ लगाए हैं या जो भी फ़ॉल्स चीज़ें आपके लिए इसने की हैं, उन सब चीज़ों का एंड हो गया है या फिर एंड हो जाएगा। या ये लगातार आपके साथ ये चीज़ें करने की कोशिश इंसान कर रहा है या कर रही है। यहाँ पे जजमेंट कार्ड रिवर्स में है। इस इंसान ने डेफ़िनिटली अपने बारे में कुछ नहीं सोचा है और इस इंसान ने जो कुछ भी अपने बारे में जो फुल मून में कह लीजिए, न्यू मून में कह लीजिए, जो इसने जादू टोने किए हैं, क्रिस्टल्स का यूज़ किया है। क्रिस्टल्स यहाँ पे लगातार यूज़ हुए हैं।
कैंडल मैजिक यहाँ पे लगातार यूज़ हुआ है और इस इंसान को ये लगता है या फिर इसको लगता था या इस इंसान को ये लगता है, मेल या फीमेल को, कि ये बहुत ही आराम से ना आपसे जीत जाएगा या जीत जाएगी। यानी कि ये जो भी कर रहा था या कर रही थी या करने की सोच रहे हैं, देखिए पास्ट, प्रेज़ेंट या फ्यूचर की एनर्जीज़ हो सकती हैं कि पास्ट में हुआ था आपके साथ, अभी ये चल रहा है और या फिर जस्ट अभी आने की कोशिश है। तो इस ये जो लोग भी हैं आपके साथ में, इन लोगों ने जो भी सोच समझ के आपके साथ में चालबाज़ी और साजिशें की थी, ये सोचते हुए कि इनको कोई रिज़ल्ट मिलेगा, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये आपको गरीबी में या फिर भुखमरी में, इस तरह की एनर्जीज़ में देखना चाहते हैं, जो बहुत ही क्लियर एनर्जीज़ हैं। मैं लीपापोती नहीं करती हूँ अपनी रीडिंग में। टावर मूवमेंट को किसी तरह से रोकने के लिए इन्होंने किया है, पर ये टावर मूवमेंट आ रहा है। अब जिस तरह से इन्होंने सोचा था, ये उस तरह से नहीं आ रहा है और जिस पर इन्होंने सोचा था, ये उस पर नहीं आ रहा है। यानी कि इस कहानी से, इस एनर्जी से आपका कोई भी लेना-देना नहीं है और ना ही इनको कोई किसी तरह की विक्ट्री मिल रही है। चलिए, इसको 1-2 कार्ड से मैं और क्लैरिफ़िकेशन लूँगी इसका। इसलिए आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, होने दीजिए जो हो रहा है। आपके लिए जो भी होगा वो लास्ट में अच्छा होगा, अगर आप जीवन में सही हैं तो, या आप सही पाथ पे हैं तो। चाहे कोई किसी के साथ में कितना सो ले या उसका हो ले, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में होना वही है जो सच है। इसलिए आपको अपनी इसी एनर्जीज़ में रहना होगा, साथ ही आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज़ में रहिएगा। कौन से कार्ड का डेक यूज़ करें? चलिए, कुछ चैनल डेक का यहाँ पे यूज़ करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं सारी एनर्जीज़ के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। स्पिरिचुअल कोर्ट इज रियल, जजमेंट पास। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो स्पिरिचुअल कोर्ट रियल है। अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार सुन रहे हैं या कुछ टाइम से ही सुन रहे हैं, इसका मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस यानी कि ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का और ये बहुत रियल है। अगर हम ये कहें कि वहाँ पे जज नहीं होते, वहाँ पे ये नहीं होता, वहाँ सीधी सुनवाई होती है, वहाँ पे डायरेक्ट जज ही होते हैं, वहाँ पे आपके मुकदमे ऐसे नहीं चल रहे होते, वहाँ पे आपका मुकदमा सीधा आपके लिए जजमेंट ही पास किया जाता है। यानी कि आपके लिए क्या चीज़ें, आपके लिए क्या होना है, सीधा वही पास किया जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी सुनने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कहानी का पूरा कच्चा-चिट्ठा उनको पता होता है। अगर आप सही हैं, तो आपके सही के लिए फैसले होंगे, अगर आप गलत हैं, तो आपके गलत के लिए फैसले होंगे और इसके लिए तो मैं बहुत आभारी हूँ स्पिरिचुअल कोर्ट की। दे आर होपिंग टू रियूनाइट विद यू, मैनिपुलेशन इल्यूजन वांट यू टू बैक देम। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको किसी तरह की कोर्ट की एनर्जीज में, किसी तरह की लॉ की एनर्जीज में या किसी तरह की ट्रिक्स्टर एनर्जीज में खींचना चाहता है या खींचना चाहती है, और उन चीज़ों में ये इंसान आपको लगातार मैनिपुलेट करना चाहता है और चाहता है कि आप इससे कहें कि मुझे अपना लो या फिर मेरे लिए ये चीज़ें कर दो या मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो जाए। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, किसी फैमिली, किसी पेरेंट की कहानी में कोई और इंसान भी है जो बीच में, या फिर आपकी फैमिली मेंबर या कोई और पेरेंट है जो कि ये सब कर रहा है या कर रही है, और यहाँ पे मिडल में कोई और है जो कि और भी ज़्यादा चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ पे 1-2 लोग नहीं हैं, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने बाउंड्री सेट की थी या फिर आप करेंगे, ठीक है? This is card for you to know that you are protected by divine every time whenever you will feel attacked by someone। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन कार्ड है और ये बात मैंने भी आपसे बोली थी कि कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है और ये आपको कंफर्म कर रहे हैं बार डिवाइन कि जब भी आपको ये लगता है कि आपको किसी ने अटैक किया है, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। और बात ये नहीं है कि बात हार या जीत की है, बात ये है कि अगर किसी को ये चीज़ें खेल लगती हैं या किसी का जीवन किसी को खेल लगता है, किसी का आगे बढ़ना किसी को खेल लगता है और पुरानी बातों में कोई इंसान स्टक है, 10 साल पहले की बात में, 20 साल पहले की बात में, 2 साल पहले की बात में भी, तो आप उसी जगह पे स्टक हैं, उन्हीं बातों में स्टक है, उसी कहानी, उसी रिश्ते में स्टक है, क्योंकि आप चूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी हीलिंग करना, ठीक? या फिर आपने अपनी लाइफ़ को, अपने जीवन को, अपने रिश्तों को सही करना चूज़ नहीं किया, आप दूसरों पे इल्ज़ाम डाल के अपना पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं, इस इंसान की वज़ह से ऐसा हुआ, मैं तो सही था, मैं तो सही थी, मैंने तो ऐसा किया था तो ऐसा हो गया। जी नहीं, आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आपने जो किया था या आपने जो किया है, उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे इस इंसान का मेन मोटिव जो है आपसे पैसा निकलवाना है या आपसे किसी तरह से बड़ी रकम ले लेना है कि मुझे बड़ी रकम मिलनी चाहिए। इस इंसान की आँखों में डॉलर और नोट चमक रहे हैं। ये इंसान जो भी है, ये इंसान पैसों का इतना ज़्यादा हंग्री हो चुका है, ये पर्सन
या तो ये इंसान लगातार आपके जीवन में जो भी पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जो कि लगातार डिविनेशन टूल्स का यूज़ कर रहा है या स्पिरिचुअल पावर का अपनी अब्यूज़ कर रहा है और ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ़ में चारों तरफ घुमा रहा है या घुमा रही है या घुमवा रहा है, घुमा रही है, जिससे कि आप हमेशा ही एक पुराने साइकिल वाली एनर्जीज़ में रहें, पर ये नहीं होगा। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे चीज़ें खत्म होती जा रही हैं और लोगों के पास में चॉइसेस, अगर आपने लॉर्ड जीसस वाला वीडियो नहीं देखा है मैरी क्रिसमस का, ज़रूर देखिएगा कि आने वाले समय में अब क्या होने वाला है। ठीक है? ये रियलिटी है। अगर किसी को ये लगता है कि अपनी गलती से नहीं सीखना, अपनी चॉइसेस को सही नहीं करना, उसके लिए ओके है, अब ओके कुछ नहीं होगा। ठीक है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे शब्द नहीं हैं। दिस इज़ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू, सेम पीपल, तो वही लोग जिनके साथ ये जो आपके साथ खेल रहे हैं, जिनको ये कह रहा है कि तू खेल, तू खेल, तू खेल, या तू इस चीज़ को कर, या तू इस चीज़ को कर, वही लोग इसके साथ भी वही चीज़ें कर रहे हैं। ठीक? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यही इस इंसान के लिए जजमेंट है सबसे बड़ा, डिवाइन की तरफ से, कि जो तुम दूसरों के साथ करने की कोई, या फिर यही इस इंसान की लाइफ में हो रहा है कि इसने आपके साथ जो जो कुछ करने की कोशिश की, आज ये इंसान उन्हीं चीजों को फेस कर रहा है या कर रही है, यानी कि ये कोई ऐसा कर्मा है जो किसी को बहुत स्ट्रांगली हिट बैक कर रहा है। और यहाँ पे इसलिए आपसे कहा गया है अपना प्रोटेक्शन और अपनी बाउंड्रीज दोनों सेट रखिए, क्योंकि इसमें अब पुराने लोगों का कोई काम नहीं है। दे वॉन्ट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू इजिली नॉट मूविंग, तो आप घर में रहेंगे, आप किसी काम को नहीं करेंगे, तो आपको टारगेट करना ईज़ी हो जाएगा। साथ ही साथ टारगेट करना आपको इसलिए भी ईज़ी हो जाएगा, ये कहा जा सकेगा कि आप जैसे निठल्ले हैं, है ना? डार्क मैजिक। दिस ग्रुप ऑफ पीपल डोंट इवन लाइक ईच अदर, एग्री ओनली ऑन डिसलाइकिंग यू, दे आर हर्ट बाय योर कॉन्फिडेंस। तो आपकी कॉन्फिडेंस से ये लोग हर्ट हैं। तो ये लोग वो हो सकते हैं, क्योंकि नेटवर्कर का यहाँ पे कार्ड है ना। नेटवर्कर का कार्ड क्या करता है? चिट्ठी, ईमेल, जीमेल, है ना? ईमेल से, चिट्ठियों से, ब्लॉगिंग से, लैपटॉप से, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करके, या पिक्चर्स में, या क्या बोलते हैं उसे, वीडियो कॉल्स पे, या फिर जो वेब वाली कॉल होती हैं उस पे, ज़ूम मीटिंग्स में, या इस तरह की चीज़ों पे कॉल करना, ऐसी चीज़ों पे स्क्रीन्स पे बातें करना, या ऐसी चीज़ों पे बातें करना, जिससे यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे एक इंसान हो। ये कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो कि मिलके इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि ये इंसान हमें पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आपके लिए इस कार्ड के नीचे ही आया है ये कार्ड, कि आपको डार्क मैजिक के द्वारा अटैक किया जा रहा है बार-बार, बार-बार और बार-बार। ये लोग सिर्फ़ आपको डिसलाइक करते हैं, इसलिए एक-दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं कि हमें इस इंसान को डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए हम एग्री हैं इस बात पे कि इस इंसान को हम डिस्ट्रॉय करने के लिए एग्री हो रहे हैं, इसलिए साथ में मिलके मैजिक करते हैं, तू ये कर, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ। हुँ? क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस से हर्ट है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं इनकी सभी तरह की एनर्जी से, और सब आपस में ही खेला-खाली कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये साइकिल एंड हो रहा है आपका। ये आपके लिए सबसे बड़ा कन्फर्मेशन है कि ये साइकिल आपका एंड हो रहा है। यानी कि जो लोग भी आपके साथ ये सब चीज़ें कर रहे थे, आपकी चीज़ें एंड हो रही हैं। चाहे किसी ने कुछ भी आपके साथ किया था या किया है, या कोई करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है। ठीक, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर में जो भी होगा, अगर इन फ्यूचर आपके साथ ये होता है, याद रखिएगा आपकी सिनर्जिस में है, ये चीज़ें एंडिंग में हैं। खत्म तो इसे होना ही होगा। मेल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, एक्स कोवर्कर, एक्स फ्रेंड, एक्स फैमिली मेंबर, बॉन्ड ऑलरेडी कट। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन कार्ड है अगेन, कि ये इंसान जो है ये मेल एनर्जीज में है, और इन लोगों के साथ में आपका कनेक्शन कट हो चुका है। और ये कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जीज में है, क्योंकि एनर्जी मेल फीमेल एक अलग चीज है, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी एक अलग चीज हो जाती है। ये मेल एनर्जी है, तो ये किसी फीमेल में भी हो सकती है, किसी मेल में भी हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। nosy in your business using witchcraft, sabotaging hidden agenda, copy your style। अगेन दूसरी बार मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, कॉपी का मैसेज दूसरी बार आया है, फूल का मैसेज 2 बार आया है, मनी हंगरी का मैसेज 2 बार आया है। तो ये जो कुछ भी हो रही है, ये सिर्फ आपकी चीजों को कॉपी करके अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बनना दूसरे जैसा है। तो आप दूसरे के फैन बनिए, दूसरे के फॉलोवर बनिए, आप उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं कीजिए। आप किसी के फैन हो सकते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं। अब ये कुछ ऐसी ही बात है कि अगर कोई किसी सिंगर को पसंद करता है, तो उसी की आवाज़ को, उसी के गले को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लग जाए और उसकी नकल करने लग जाए, तो वो सिंगर को जो पसंद करते हैं लोग, वो आपको नहीं करेंगे। वो उसी इंसान को पसंद करेंगे जिसको वो करते हैं, या उसी इंसान के व्यवहार को पसंद करेंगे जिसको वो करते हैं। आप कॉपी तो कर सकते हैं किसी को, और कॉपी वाली चीज़ें ना अलग दिखाई देती हैं।
अलग पता चलती हैं, क्योंकि आप किसी को कॉपी करके नकल करते हैं और कई बार आप इतनी नकल कर लेते हैं कि आपको लगता है मैं ही तो हूँ ये इंसान, मुझ में ही तो हैं ये सारे गुण। अगर वो ऐसे बालों को झटका मारती है तो मैं भी ऐसे मारूंगी, अगर वो ऐसे कपड़े पहनता है तो मैं भी ऐसे पहनूंगा, अगर वो ऐसे स्टाइल रखता है तो मैं भी ऐसे रखूंगा, अगर वो ऐसे जिम जाता है तो मैं भी जाऊंगा, अगर वो मोटरसाइकिल पे, अगर वो 10 लाख की मोटरसाइकिल पे चढ़ता है तो मैं 12 लाख की पे भी चढ़ूंगा। अरे भैया, अपने आप को देखो, अपनी लाइफ को देखो और अपनी खुशियों को देखो। अपनी खुशी मैटर नहीं करती। ये जो होता है ना कि आप दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए एग्री हो रहे हैं या दूसरे की लाइफ को खराब करने के लिए, डार्क मैजिक करने के लिए एग्री हो रहे हैं, तो अंदर से वुंडेड हैं। अंदर से इंसान वुंडेड होता है, तब जाके वो दूसरों पे सू करता है, उसको उसे अटैक करता है, उससे पैसे खींच लेना चाहता है, उसकी उसकी लाइफ से इतना जेलस होता है कि उसको बर्बाद कर देना चाहता है, उसका नाम बर्बाद कर देना चाहता है। बहुत जेलसी चाहिए इसके लिए। अंदर से बहुत ज़्यादा वुंडेड होना चाहिए। हमें हर बार अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करना चाहिए। हर बार, हर चीज़ के लिए हमें ये देखना चाहिए, ठीक है ये है, लेकिन अब हमें क्या करना है? हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं? हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं? हम अपने आप को कैसे सही माइंडसेट में रख सकते हैं? ये नहीं है कि इसकी वज़ह से हम माइंडसेट हमारा ख़राब हुआ है, तो हम इसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? अरे छोड़ दो उस इंसान को। देखो मत उस इंसान को। अगर आपको उस इंसान का कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं लगता, उसकी बात करनी अच्छी नहीं लगती, तो अपने पे काम करो ना। अपने पे काम करो। कॉपी कर कर भी अगर अच्छा नहीं सीखा तो फिर सीखा क्या? Spiritual realm sending you lots of blessings, love, protection, happiness and success. You earn this. आपको स्पिरिचुअल रियाम देख रहा है। ब्रोकन कर्स, आपको कर्स किया गया था, वो यहाँ पे खत्म हो गया है या हो जाएगा। अगर अभी नहीं आपको लगता है तो हो जाएगा। और कुछ मामलों में जब कुछ लोग जैसे कहते हैं ये खत्म कब होगा, खत्म कब होगा, मुझे नहीं पता ये खत्म कब होगा। क्यों? दिस पर्सन इज विल कंफ्यूजिंग यू टू स्टे इन सम सॉर्ट ऑफ वियर डायनेमिक विद देम। तो कोई इंसान आपके साथ जबरदस्ती किसी ना किसी कनेक्शन में, रिलेशन में रहना चाहता था या रहना चाहता है या रहना चाहेगा कि बस मुझसे जुड़े रहो। लास्ट में से देख रहे हैं, लॉर्ड गणेशा's ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन इज विद यू, स्टे ऑन योर पाथ। अपने पाथ पे रहिए। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग आपकी न्यू बिगनिंग के लिए। अब देखिए, न्यू बिगनिंग से ही आपके कार्ड शुरू हुए थे ना, फूल की एनर्जी मैंने कहा था न्यू बिगनिंग की है, क्योंकि ये मुझे टैरो के फूल कार्ड की ही एनर्जी से रहा था। चाहे आपकी लाइफ में कितने भी अप एंड डाउन आए, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, प्रोटेक्शन है। ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, आपकी डेस्टिनी है। 3 बार आपके लिए भी यहाँ ब्लेसिंग्स का मैसेज रिपीट हुआ है, प्रोटेक्शन का मैसेजेस आपके लिए रिपीट हुए हैं 3 बार। आपकी एंडिंग हो रही है साइकिल्स की, ये ध्यान रखिएगा। लव और हैप्पीनेस आपको दी जा रही है, क्योंकि आपने अपने पाथ पे रहते हुए इस चीज को अर्न किया है, कमाया है, या आपने कमाया है इसलिए आप अपने पाथ पे ही रहेंगे। डोंट ओवर स्पेंड। मनी को स्पेंड नहीं कीजिएगा फालतू। आपके पैसों को कर्ज किया गया था या किया गया है। चलिए, कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उसको देखना बहुत ज़रूरी था, मैंने इसलिए देख लिया। खैर, आपका पास्ट और पास्ट के लोग आपको सर्व नहीं करेंगे। और कोई ऐसा इंसान, ध्यान रखिएगा, कोई आपसे मोटी रकम खींचना चाहता है या खींचना चाहती है। और कुछ मामलों में जो लोग भी यहाँ पे ये मीटिंग माटिंग कर रहे हैं या मीटिंग वगैरह कर रहे हैं ना, या फिर ये जो भी इंसान किसी के साथ सो रहा है या सो रही है, मे बी कोई किसी को अथॉरिटी में ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि तू मेरा ये काम कर, नहीं तो मैं तुझे ब्लैकमेल करूंगा, नहीं तो मैं तुझे ब्लैकमेल करूंगी। क्योंकि ग्रिडी है, इस इंसान को अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, ये इंसान डिसऑनेस्ट था या डिसऑनेस्ट थी, और इस इंसान ने किसी ऐसे इंसान के साथ में इंटीमेट रिलेशन बनाए या उसके साथ में कोई इस तरह के इंटीमेट मूवमेंट्स अपने रखे हैं, जिसको लेकर वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है आपके खिलाफ कुछ करवाने के लिए या फिर आपकी लाइफ के अंदर कुछ क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब कोई तो यहाँ पे ब्लैकमेल हो रहा है भाई। ठीक, चलिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं रीडिंग क्लोज करने से पहले इस सारी एनर्जीज के लिए, खासतौर से इस एनर्जीज के लिए जहाँ पे लोग ब्राइव कर रहे हैं किसी ना किसी अथॉरिटी वाले पर्सन को आपके खिलाफ कुछ, कलेक्टिव के खिलाफ कुछ करने के लिए, प्लीज डियर डिवाइन गाइड कीजिए इस एनर्जी के लिए। डियर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ इवन दो यू कांट सी इट। आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल इस सिचुएशन पे, खासतौर से इस सिचुएशन पे, क्योंकि इसी के लिए मैंने क्वेश्चन किया था, इस वाली परिस्थिति के लिए लगातार एक्टिवली काम कर रहे हैं, यही हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। आप चाहे उनको देख पाए या आप नहीं देख पाए। ठीक, ये बात मेरे कान में बहुत ही क्लियर आवाज आ रही थी, इसका कुछ नहीं होगा, यानी कि ये जो भी सिचुएशन है इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज नल एंड वॉइड होगी, यानी कि ये पूरी तरह से चीज खत्म होगी। ना सिर्फ ये चीज खत्म होगी, बल्कि इसका कोई परिणाम भी नहीं आएगा, चाहे आपके खिलाफ कुछ भी कर लिया जाए। इसका जीरो रिजल्ट होगा, जीरो। इसका 1% भी मैं नहीं कहूंगी, इसका जीरो रिजल्ट आएगा अगर आप सही पाते हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है, इसका मतलब ये है कि आप सही हैं, आप सत्य हैं, आप ट्रुथ में हैं, आप जस्टिस की एनर्जीज में हैं।
आप फेयर काम कर रहे हैं, आप सही चीज़ों में हैं, आप सही पाथ पे हैं, राइट पाथ पे हैं और आपने इस चीज़ को अर्न किया है। अर्न किया है और आर्कएंजल माइकल लॉ और जस्टिस की बात करते हैं, इसका मतलब लॉ और जस्टिस की बात है यहाँ पे। यानी कि कोई आपके खिलाफ इनजस्टिस करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है और आप देखेंगे कि आप इन लोगों के साथ, ये इस एनर्जी के साथ में या तो अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं या फिर 2025 होते ही आप इसको सेट कर लेंगे। गेट योर पावर बैक। तो आप ये मत भूलिए कि आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपनी पावर बैक लीजिए और यानी कि अपनी पावर पे पूरा नियंत्रण रखिए। अपनी डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करके चलिए, ताकि जब आपको शिव शिव की जरूरत हो, जब आपको शक्ति की जरूरत हो, माँ काली की जरूरत हो, माँ गौरी की जरूरत हो, वो आपको मिल जाए या आपको वो मिलेगी। यानी कि लोग यहाँ पे देखिए आपको उकसाने की कोशिश भी करेंगे, ताकि आप गलत तरीके से अपनी इमोशंस जो हैं उजागर करें और आपकी एक गलत इमेज समाज में जाए, या गलत पहचान आपकी समाज में जाए, या गलत पहचान आपकी लोगों में बने। मेरी इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आपको ये चीज़ रिटर्न टू सेंटर करनी चाहिए और करते रहनी चाहिए। इट्स टाइम टू प्ले। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंता भी सब चीज़ों के लिए। अच्छी-अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सोचिए और बैलेंस रखिए अपनी लाइफ में। हैव नो फियर। तो आपको फियर में डालने की कोशिश हो सकती है। आर्कएंजल माइकल से कहिएगा कि आपके सारे फियर्स को वो खत्म करें, या फिर अगर आपके ऊपर जो भी फियर की एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है उससे आपका प्रोटेक्शन करें। एक कार्ड और लेंगे लास्ट। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए ओवरऑल। एक कार्ड का, कार्ड की गाइडेंस दे दीजिए। अच्छा, आर्कएंजल माइकल के साथ में जो लोग भी हमेशा ये सोचते होंगे कि मैं आर्कएंजल माइकल करती हूँ। आर्कएंजल माइकल मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इनके साथ मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंसेस हैं इनके साथ में, और मैंने इनकी एनर्जीज को और इनकी सोड को पूरी तरह से महसूस किया है। पूरी तरह से इनकी पूरी एनर्जीज को, इनकी वाइब्रेशंस को और इनकी प्रेजेंस को साफ साफ मैंने महसूस किया है। और बहुत जगह मेरी हेल्प और मेरा प्रोटेक्शन किया है ऐसी चीज़ों में जहाँ पे मुझे मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक, उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। लेकिन डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंजल हैं। रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। तो आपको लगातार साइन मिलते रहेंगे और आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप सही बात पे हैं। अलर्ट रहिएगा और अपनी डिवाइन गाइडेंस की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस नाउ। आपके एंजल्स अभी आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, बट यू आर टू डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस। पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बटा हुआ है, उनको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्टे अलर्ट, अलर्ट रहिए और ओपन रहिए डिवाइन गाइडेंस के लिए। आपकी पहली डिवाइन गाइडेंस यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा नजर आ रही है, डोंट ओवर स्पेंड। मनी को फालतू स्पेंड नहीं करना है। Someone new is coming. An important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart so that happiness can enter your life. तो आपके जीवन में कोई नया रिश्ता, कुछ नए लोग आ सकते हैं। ट्रस्ट योर एंजल्स। अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिएगा और ये उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि आपके सपने पूरे कैसे होंगे। आपके लिए हेवन के पास में परफेक्ट प्लान है। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए तो और आपकी मदद करें, मुझे बहुत खुशी होगी। फैमिली, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। आर्कएंजल माइकल को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। अगर आपको इनका नाम समझ में नहीं आता है, आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल है ना, आर्कएंजल माइकल, ठीक, इनका नाम है। नहीं समझ में आता है तो सिर्फ सिर्फ यही लिख दीजिए कि जो भी मेरी मदद कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ठीक, ठीक। इस रीडिंग को समाप्त करने से पहले मुझे आपसे सिर्फ इतनी सी ही बात कहनी है कि इस रीडिंग को कहीं सेव कर लीजिएगा, यानी कि इसे अपनी किसी प्लेलिस्ट में सेव जरूर कीजिएगा, ताकि 2025 के दौरान आपको पूरा ध्यान रहे कि आपको किस बात से अवेयर रहना है या आपको किस बात को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपके 2025 के लिए है मैसेज। तो आपको अपनी बाउंड्रीज पूरे साल ही सेट रखनी होंगी लोगों के साथ में, अपनी लाइफ को अगर आप सही रखना चाहते हैं तो। ठीक है, आपके समय बहुत बहुत शुभ हो, आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो, आने वाला साल बहुत बहुत शुभ हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें।
क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।